Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मानपूर्णा क्लासेस। आप बहुत अच्छे से सभी वीडियो को देख रहे होंगे और अपना जो कंटेंट है पेडागोजी सेक्शन है उसको बूस्ट कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर है ओमना का सफ़र, ये जो चैप्टर आपका है वो 3 चैप्टर को रिलेट करेगा आगे वाले चैप्टर्स जो आपके आएंगे, इसलिए इसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्ची का क्या नाम है? ओमना। ओमना का सफ़र, उसका सफ़र देखेंगे वो किस तरीके से रेल से यात्रा करती है, किस किस स्टेट से होकर जाती है, पहाड़ों, नदियों, पुल के ऊपर से गुजरती है, सुरंग से होकर गुजरती है। तो बहुत कुछ आप जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं कि ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। अब भाई खुश क्यों थी? अब उसका रीजन जान लीजिए क्यों खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। अब भाई दो बेस्ट फ्रेंड हैं, पक्की सहेली है, साथ साथ वो भी ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन से, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इनको। ओमना कहाँ जा रही थी और राधा कहाँ जा रही थी? ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। तो ओमना कहाँ जा रही थी? अपनी नानी के घर, अपने ननिहाल जा रही थी, और जो राधा है वो वेकेशन जो है छुट्टियां मनाने जा रही थी। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। ठीक है, टिकट बुक कराने के लिए चले गए। आगे देखते हैं। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई। ओ नो, लो, अब तो भाई राधा को लग गई चोट, वो तो साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी ये जो कि दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब प्लास्टर चढ़ा दिया तो अब वो जा नहीं सकती है, वहां पे चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी क्योंकि उनके सामने एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गई थी, उनकी बच्ची को चोट लग गई थी, तो कैसे जा सकते थे। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। ओब्वियस सी बात है, दोनों बहुत उदास तो हो ही जाएंगी। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, क्या कहा? तुम पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। क्या है? डायरी में लिखती रहना सारी, फिर आना और राधा को दे देना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी, इससे तुम कोई बात नहीं भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। बिल्कुल सही बात है। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी, जो राधा की माँ का सुझाव। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो क्या है, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इससे क्या है, राधा को भी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, कहाँ कहाँ ओमना गई, कहाँ कहाँ से निकली, कैसे उसने एंजॉय किया, क्या क्या देखा, तो सारी चीज़ें वो क्या है वो भी फील कर सकती है। आगे देखेंगे कि क्या है ओमना की डायरी। ये आपको क्या दिख रहा है, किसका नज़ारा है? जरा नज़ारा देखिए। ये है रेलवे स्टेशन, ये है ट्रेन खड़ी, ये पूरा स्टेशन है। ये कुली क्या है? कुली का क्या क्या काम होता है? सामान को ले जाना। यहाँ पर ये नंबर शो होते हैं, ट्रेन नंबर वगैरह कब आएगी, कितने बजे अलाउंस होता है, तो ये सारी जो भी हैं चीज़ें आपको पता होंगी। टाइम था 16 मई को। क्या लिखा है ओमना ने? पढ़ते हैं, ज़रा पढ़िए। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम का रिजर्वेशन चार्ट में देखे। सबसे पहला काम क्या है? आपने रिजर्वेशन कराया है तो आपको देखना पड़ेगा अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आप पहुंची। अब ट्रेन कहाँ आ गई? प्लेटफॉर्म पर। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही ये ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी। अब आपको क्या है, आप में जो इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट मिलने वाले हैं वो आपकी जगहों से रिलेटिव भी होंगे। जैसे कि ये गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये लोकेशन डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है, कहाँ पर है? गुजरात। तो अब ऐसे आप सभी को पता है गुजरात।
के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे बैठती है ओमना। गांधी धाम कच्चे से चलती है। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने की कोशिश में क्या धक्का मुक्की कर रहे थे। ये सीन तो अगर आपने ट्रेन से अगर ट्रैवल किया है तो ये सीन देखा होगा कि किस तरीके से धक्का मुक्की होती है चढ़ने को रिलेटिव, कि हम जल्दी चढ़ जाए, हम चढ़ जाए, हमें सीट मिल जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये अगर आपने ट्रेन पर सफ़र किया है तो ये आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए। हम भी मतलब ओमना बता रही है कि मैं और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे हम भी चढ़ ही गए और सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया, मतलब टीईटी, टीटी जिसे आप बोलते हो, वो आया और उसने सभी की टिकटें देखी। तो उसका काम क्या हो गया, आपसे इस बारे में भी जान लीजिए। क्या काम होता है उसका? काम होता है कि टिकट चेक करना। वह यह देख रहे थे कि सभी सीटों पर जो बैठे हैं या नहीं, मतलब अपनी अपनी सीट पर। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली वर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली वर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं और उनसे बात जरूर करूंगी थोड़ी देर बाद। अब क्या है, ओमना आराम से बैठ गई, सीट मिल गई। तब उसने देखा कि ऊपर कौन है, अम्मा अप्पा कहाँ हैं, और भी मतलब तो नज़र जाती है कि कौन किधर बैठा है। तो उसे और भी उसके उम्र के बच्चे दिखे तो उसने सोचा कि हाँ मैं अभी थोड़ा बैठ लेती हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। आप सोचिए वो यही तो सोचेगी कि थोड़ी देर बाद इनसे बात करूँगी। और सफ़र में बातें तो स्टार्ट हो जाती हैं। आप बस एक बार किसी से बोलना स्टार्ट करो तो आपका सफ़र कब बीत जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता है। आगे देखिए, अब मैं खिड़की के पास बैठी ये लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया। अरे अम्मा जी, आपने तो खाने का डिब्बा खोल दिया। क्या अम्मा जी लाई हैं? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कितनी सारी चीजें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। क्या है, लिख रही थी बट क्या है, अम्मा ने खोल दिया तब तक अपना डिब्बा, अपना लंच बॉक्स जो था। क्या उसमें है? अब ये आपके काम का पॉइंट आ गया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और ये मिठाई। ये जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, यही आपसे पूछा जाएगा। जो ढोकला चटनी, ढोकला पूछा जाता है, नींबू वाले चावल तो आप क्या बताएंगे? गुजरात। क्या बताएंगे? गुजरात। अभी और भी आएंगे खाने से रिलेटिव, क्योंकि वो गांधी धाम कच्छ से चली थी तो ज़्यादा से मतलब सीधी सी बात है कि क्या है, वो वहीं से ही बिलोंग करती है। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं बता देगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी थी। हम जल्दी चढ़ जाएं, हम जल्दी चढ़ जाएं, तो इस वजह से क्या है, धक्का मुक्की हो रही थी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? जल्दी से बताइए, क्या आपने सफ़र में ट्रेन किया है और कब? हाँ जी, मैंने तो किया है, ट्रेन में कई बार सफ़र किया है। आप भी बताइए। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? बताइए, सबकी चॉइस अलग अलग होगी। कोई फ्रूट ले जाएगा, ड्राई फ्रूट, नमकीन, मिठाई, और भी लंच बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हो अपनी अपनी पसंद के, जिसको जो पसंद हो। टिकट चेकर के क्या काम होते हैं? क्या काम होते हैं? सारे यात्रियों की टिकट चेक करना, सभी सही अपनी जगह पर है या नहीं है, आपने टिकट ली है या नहीं ली है, और यात्रियों की हेल्प भी करना। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? ज़रा इनकी पहचान बता दीजिए। इनका कोट, सबसे पहले जो इनका कोट होता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक, काले कलर का इनका कोट होता है। और क्या होता है, इनके कंधे पर एक टीटी का क्या लगा होता है? बैच लगा होता है। इनके कंधे पर एक क्या लगा होता है? बैच। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, टीटी है। आगे देखिए, 16 मई, वही अभी टाइम चल रहा है। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। अब मैंने क्या देखा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं।
पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। तो ये उसे क्या है, सब दिखाई दे रहे थे, सब उल्टे भागते हुए स्पीड में चल रही थी जब ट्रेन। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा था, सूरज जो डूब रहा। मैंने अहमदाबाद में कभी सूरज डूबने पर मतलब ध्यान ही नहीं दिया। तो अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद आपको पता है? गुजरात। तो ये आपको लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, अहमदाबाद गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? यहीं पर ही है। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? यहीं पर ही है स्टेडियम। आगे देखिए, हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले। तो वलसाड स्टेशन से निकले, ये वलसाड भी, जो वलसाड है ये भी आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये लोकेशन को आप याद रखेंगे। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। आपने देखा होगा जैसे ही कोई ट्रेन आ गई है तो समोसे वाले, कहीं नमकीन वाले, पानी वाले, तो इधर उधर क्या है, वो आने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं कि जो भी आपको सामान खरीदना हो आप खरीद लीजिए। चाय वाले की चाय, गरम चाय, भाई चाय, चाय पीने का मन हो गया। एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग। तो ये क्या है? ये भी एक खाने की चीजें हैं। बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग। दूध, ठंडा दूध। तो ये क्या है? स्टेशन पर सब मिल रहा था। कहाँ पर? अहमदाबाद स्टेशन पर। अहमदाबाद स्टेशन। तो यहाँ की ये क्या है? प्रचलित खाने पीने की चीज़ें हो गई। क्योंकि अगर वैसे आप देखोगे तो हमारे इधर नॉर्थ में तो बटाटा वड़ा ये नहीं मिलते हैं। अब पूरी और साग, इसका क्या मतलब इसका क्या है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इनका क्या, कैसे खाते होंगे इसको, लेकिन ये वहाँ के कल्चर में है, वहाँ की ये स्पेशलिटी है। कुछ आगे देखिए कि लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से केले और चीकू खरीद लिए। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? क्या देखा था? अभी आपने पढ़ा है कि उसने भूरे मैदान देखे, छोटे छोटे गांव देखे, और उसे क्या दिख रहा था कि जैसे ही गाड़ी तेज चल रही थी सभी चीजें हैं वो शीशे में उसको उल्टी दिखाई पड़ रही थी। तो ये देखा था उसने। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती हैं? क्या? बटाटा वड़ा, पूरी साग, सब्जी, फल, ठंडा और चाय, ये सभी क्या है? ये सभी चीजें बिक रही थी या बिकती हैं। मैंने साथ बैठे बच्चे से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। कौन है? सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोजीगढ़ जा रहे थे। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। अब ये कोजीगढ़ आया है, कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये है केरल में। सॉरी, ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा केरल में। मैं थोड़ी देर पहले वॉशरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोजीगढ़ केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। अब आपको पता चल गया कि अहमदाबाद और ये गांधीधाम है, वलसाड कहाँ पर है? गुजरात में है, लेकिन कोजीगढ़ कहाँ है? केरल में है। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये नीचे का पार्ट मैंने बना दिया है इंडिया का, ये। तो यहाँ पर आपका गुजरात पड़ेगा, ठीक है। गुजरात के नीचे यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र, इधर आपका गोवा हो जाएगा, और केरल नीचे, और इधर ये आपका तमिलनाडु, और इसके ऊपर ये आपका कर्नाटक पड़ जाएगा। तो क्या है, यहाँ से उसका सफ़र, यहाँ से यहाँ तक आना है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो क्या है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि गांधीधाम में अहमदाबाद और वलसाड कहाँ पर है? गुजरात में है। कोजीगढ़ केरल में पड़ता है। कोजीगढ़ तो का से आपका, का से कोजीगढ़ और का से केरल। तो आप नहीं भूलेंगे इसको, आप ऐसे करेंगे कोजीगढ़ और केरल।
और गांधीधाम, साबरमती आश्रम वगैरह सब गुजरात में ही हैं। मोदी जी आपके गुजरात से हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मतलब गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। वैसे आपको ये सभी प्लेसेस पता होंगे। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया, चर्चा करो। अब आप बता सकते हो कि ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म हो गया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। ये रीज़न हो सकता है कि पानी का दुरुपयोग किया गया हो, या फिर कभी कभी क्या है, ठीक से पानी भी नहीं भरा जाता है। तो इस तरीके से कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर क्या है जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या सामान ले जाना चाहोगे, तो आप बताइए। वैसे इस टाइम की बात की जाती है तो क्या है, सभी अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। वैसे रियलिटी में आप जो कॉमिक्स की जो बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, उनको ले जा सकते हैं। और जैसे कि शतरंज आपको खेलना है वो ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और भी जो गेम होते हैं उनके सामान आप ले जा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। चित्रों को पहचान कर लिखना है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। काउंटर नंबर 3, 4, 5, ये इधर कुली है, ये झाड़ू लगा रहे हैं। और ये टीटी है, ये चला रहे हैं। ये देखो, आपको सही से पता हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये टिकट काउंटर है, ये टिकट दे रही हैं, टिकट विक्रेता इनको आप बोल देंगे। और ये क्या है, ये कुली है। कौन है कुली, ये है टिकट विक्रेता। और ये आपके कौन है बताइए। ये सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। ये कौन है, ये पुलिस है, ये टीटी है, टीटी। और ये आपका पुलिस स्टेशन हो जाएगा, सॉरी रेलवे स्टेशन। ये आपका रेलवे स्टेशन है। और ये कौन है, ये गार्ड है जो पीछे नहीं बैठा होता है ट्रेन के, जो पिछले वाले डिब्बा होता है उसमें। और ये कौन है, ये ड्राइवर है, ये ड्राइव कर रहा है किसको, ट्रेन को। ये ड्राइवर हो जाएगा आपका। तो इट्स इज़ अ वेरी इजी। तो ये आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्या है कंप्लीट कर लिया है। आपको जानकारी हुई होगी जो इम्पोर्टेंट था इसमें। कोझीगढ़ केरल में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में, गांधीधाम गुजरात में, वलसाड गुजरात में पड़ता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके आगे वाला चैप्टर भी इसी चैप्टर से कनेक्ट होगा, वो आप देखेंगे किस टाइप से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।